Good evening, my dear student. Welcome on your favorite channel, Science वाला. And मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी. Again, welcome on your favorite channel, Science वाला. Today we will discuss a very important topic: how to balance a chemical equation for class 10th. सभी बच्चों को बेटा प्रॉब्लम रहती है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, बिकॉज जब तक आप बेटा इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता. देयर इज नो मीन ऑफ अनबैलेंस इक्वेशन बिकॉज you have to balance a chemical equation to follow the law of conservation of mass given by Lavoisier, father of chemistry. Then there are many methods to balance a chemical equation, but they are very critical and hard, and their law is very vast and difficult to understand any student. But today we will discuss a very important trick or formula by using you are able to balance any type of chemical equation, any type. मैं इसको आपकी भाषा में समझा देता हूँ जिससे सब लोग समझ पाए. बेटा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही आसान है तो बहुत टफ, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं. और मैंने बेटा उस फार्मूले का नाम रखा है AT फार्मूला. तो लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो ना, जो फार्मूला है इसका मैंने नेम रखा है अपने नाम पे AT फार्मूला. AT फार्मूला, इट मीन्स अनिल तिवारी फार्मूला. अनिल तिवारी फार्मूला क्या है बेटा ये फार्मूला? आइए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करके देखते हैं कि ये फार्मूला वर्क करता है या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं एक छोटा इक्वेशन लेता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको कुछ बैलेंस करना हो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनता है तो Mg. अब आप बताइए इसको बैलेंस करके आप दिखाइए. सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, लेकिन मान लो जिसको ना पता हो कैसे बैलेंस करेगा. यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो देखिए ध्यान सुनना बच्चों, स्टेट लिख देते हैं सॉलिड, गैस, सॉलिड. देखिए सबसे पहले जो रिएक्टेंट साइड है उस जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, मतलब रिएक्टेंट जो एटम्स हैं उसको लिख लीजिए. आप ध्यान समझना. देखिए पहला बेटा पार्ट है Mg का और सेकेंड पार्ट है O2 का, बीच में प्लस लगा हुआ है. तो सबसे पहले देखिए Mg लिखिए कितने आइटम हैं तो Mg का बेटा है 1 आइटम. अब आप देखिए Mg अकेले है ना, इसके साथ तो कोई है नहीं, तो आंसर होगा नहीं, इट इज एलोन. ओके, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. अब बेटा प्लस के बाद आइए क्या लिखा हुआ है ऑक्सीजन, उसको नोट करिए. O कितने एटम्स हैं 2 लिख दीजिए. ये भी अलग है, ये भी अलग है, अलग लिख दीजिए. ओके, सेपरेट लिख देते हैं. अब आइए प्रोडक्ट लिखते हैं. प्रोडक्ट में क्या बच्चों Mg हाउ मेनी आइटम्स 1 एंड O कितने आइटम्स 1. अब बेटा ध्यान से देखिए कि Mg एंड O जो प्रोडक्ट साइड है Mg एंड O दोनों क्या है एक साथ ऐड है ना बेटा. तो एक साथ ऐड है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको ब्रैकेट का यूज करेंगे इस तरीके से. और इसको क्यों सेपरेट रखा? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, इससे इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है. ओके, अब बेटा आप सोचिए, ध्यान सुनना. रिएक्टेंट साइड देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है Mg. कितने आइटम्स है 1 आइटम. इधर कितना आइटम है 1 आइटम, इक्वल है. अब इस पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितने आइटम्स है, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन 2 आइटम्स. रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कितने आइटम्स हैं 1 आइटम. ओए ओए तो गड़बड़ हो रहा है. चलो आज उसको बैलेंस करते हैं.
ये 2, ये 1। केवल बेटा आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, ओनली बाई मल्टीप्लिकेशन। केवल आपको मल्टीप्लाई करके ही बैलेंस करना है, और इस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, या बच्चों बोल सकते हैं हिट एंड एरर मेथड। तो आपके सिलेबस में यही तरीका है, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इधर कितना है 1, तो पता चल रहा कि इधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 का इसमें तो कर नहीं सकते, साथ में है, अगर ब्रैकेट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करने से 1 कितना हो गया, अब ये बेटा बन गया 2। ओके, 1 किस में कन्वर्ट हो गया 2 में, बट 2 का मल्टीप्लाई करने पे mg में भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में ना, तो 2 × 1 ये भी कितना हो गया बच्चों 2। अब ध्यान दीजिए कौन सा एटम इक्वल हो गया, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 2 और ये कितना है 1। कोई बात नहीं, कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 है ये, वो 2, तो मल्टीप्लाई इसमें 2 का कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2। अब आप चेक कर लीजिए सारे बैलेंस हो गए कि नहीं, गौर से देखिए, Mg का एटम्स 2, Mg का एटम 2, O का एटम 2, O का एटम 2। अब देखिए जहां जहां आपने मल्टीप्लाई किया है उसको कोफिशिएंट के फॉर्म में इक्वेशन में रख दीजिए। तो बताइए Mg में कितने मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कहां पे Mg के आगे 2। O में कितने मल्टीप्लाई, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए O2 का ऐसे रहने दीजिए। उधर देखिए Mg और O में कितने मल्टीप्लाई 2 का, यहां लिख दीजिए 2। इट इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये ट्रिक क्या है, अनिल तिवारी फार्मूला क्या है। अब आइए एक इक्वेशन बेटा और सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा हार्ड लेके सॉल्व करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इज Na plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। मतलब सोडियम को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन कैसे पता चला कि 2 आना चाहिए, आइए चेक करते हैं। देखिए Na कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स है, अकेला है, एलोन है, ठीक है, अकेला रहने दीजिए। अब नेक्स्ट कंपाउंड में आइए, देखो H कितना बच्चों 2 एटम्स है। अब बताइए ये कितना है SO4 है, SO4 बताइए दोनों साथ में है ना। अच्छा इसे ध्यान रखिएगा, इसको SO और ऐसे अलग नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना बच्चों। SO4 जहां भी होगा, जिस कंपाउंड में SO4 होगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्शन में आ रहा है तो SO4 को एक साथ रखिएगा, इसको अलग अलग बेटा नहीं रखा जाता। ओके, ध्यान रखिएगा। अभी मैं लिस्ट बता दूंगा किसको किसको साथ में रखना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। तो SO4 एक साथ रहेगा। ओके, इसको ब्रेक करेंगे तब भी होगा, लेकिन टफ हो जाएगा, तो आप SO4 को हमेशा क्या करिएगा, साथ में रखिएगा। अच्छा ओके, कितने H के आइटम्स है 2, SO4 कितना बच्चों 1 है, SO4 पूरा 1 मानिए, दोनों साथ में है, एक साथ कर दीजिए। ओके, अब आइए प्रोडक्ट साइड बेटा काउंट करते हैं। Na कितने आइटम्स हैं 2 आइटम्स, SO4 कितना बच्चों 1, ओके 1 है। अब H2, H कितने हैं 2 आइटम्स है, बताइए कौन साथ में है, तो पता चला कि ये दोनों साथ में। ओके, अब आइए हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए Na कितना है 1, इधर Na कितना है 2, ओके ठीक। SO4 कितना है इधर 1, इधर कितना है 1, H कितना है 2, देखो सिर्फ एक गड़बड़ हो रहा है सोडियम, तो सोडियम कितने बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ ये तो गड़बड़ है और सब तो इक्वल है। देखो 2 2 इक्वल, 1 1 इक्वल, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है सोडियम एटम्स के साथ।
तो लेफ्ट साइड यानी न्यूमेरिकल वो रिएक्टेंट साइड क्या करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो ये 1 कितना हो जाएगा 2। अब चेक करिए 2 2 ये भी इक्वल हो गया, यानी क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिर्फ सोडियम में मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ लिख दीजिए ये 2 का मल्टीप्लाई किया ना, कोफिशिएंट बना दीजिए इसको। जब कोफिशिएंट बनाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी हमारी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, C2H6 मतलब इथेन गैस, ETHANE, बेटा इट इज इथेन गैस को बेटा जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं तो क्या क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन क्या है गैस, क्या बनती है CO2 H2O, हीट एंड लाइट। ये वाटर क्या है वेपर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको गैस लिखा जाएगा। वैसे वाटर का स्टेट होता है लिक्विड, लेकिन बर्निंग हो रही ना तो इसलिए वाटर गैसेस फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही फार्मूला जो मैंने बताया, 80 फार्मूला का यूज करिए। काउंट करते हैं, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, कार्बन कितने एटम्स 2, हाइड्रोजन कितने एटम्स 6, एक साथ है, यस एक साथ है, एक साथ ब्रैकेट बनाइए। सेकेंड है बेटा O, कितने एटम्स 2, एक साथ है, हाँ अकेले है ना तो अकेले ऐसे छोड़ दो, और कोई साथ में तो है नहीं, अकेले ही तो ऑक्सीजन है। अच्छा इधर आ जाइए, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन के 2, एक साथ है, एक साथ है। ओके अब देखो बेटा वाटर का जो मॉलिक्यूल है क्या है, H इज इक्वल टू 2 एंड O इज इक्वल टू 1। तो आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है ना बेटा, वाटर का पार्ट है, इसलिए इसमें भी ब्रैकेट। अब बेटा आपको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना है। ओके भाई हम लोग बैलेंस करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है, इस पर ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट साइड। हाँ तो रिएक्टेंट साइड बेटा काउंटिंग करिए। देखिए कार्बन के 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो आइए सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्बन 2 यहाँ पर है 1, कितने मल्टीप्लाई 2 का, 2 का बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का एटम्स हो जाएगा 2, बट ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन का एटम, यहाँ हो जाएगा 2। ओके अब देखिए कार्बन तो इक्वल हो गया, कार्बन 2 कार्बन 2। ओके अब चेक करिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 6, और इस साइड कितना है हाइड्रोजन 2, ये 6 और ये 2, कितने का मल्टीप्लाई 3 का, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया बच्चों ये 6, लेकिन ये भी तो मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन का एटम हो गया 6 एटम एंड ऑक्सीजन का एटम हो गया 3। अब आप काउंट करिए, ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है, इस साइड ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड 2 और उस साइड प्रोडक्ट साइड कितना, काउंटिंग करिए 2 ये, और यहां कितना आ रहा है 3 और 2 इंटू 2, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 एटम होगा ना, 2 इंटू 2 4, तो 4 एंड 3 कितना हो गया बच्चों 7 एटम। प्रोडक्ट साइड है 7 और इस साइड कितना है 2, आप बताइए, उधर 7 है और इधर 2 है, तो कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5 का, 3.5 का, 3.5 का मल्टीप्लाई करोगे तब 7 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5, तो कितना हो जाएगा ये 7। अब देखिए सब पूरा इक्वल हो गया कि नहीं, ध्यान से देखिए, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 कार्बन 7 सॉरी ऑक्सीजन 7 एटम, इधर काउंट करिए ऑक्सीजन के 4 एंड 3 7, इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा इसको इक्वेशन में सेट कर देते हैं। देखिए C और H में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा। ऑक्सीजन में कितने मल्टीप्लाई है, ऑक्सीजन एटम में 3.5,
यहाँ बेटा हो जाएगा 3.5। CO2 में कितने मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ लिख दो 2, और इसमें कितने मल्टीप्लाई 3 का। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो बेटा ये बैलेंस है, आप चेक कर लीजिए बैलेंस है। लेकिन बेटा एक रूल ये होता है कि किसी भी इक्वेशन में पॉइंट में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, डिसिमल में नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए 3.5 नहीं होगा, ये गलत तरीका है। तो आइए हम लोग डिसिमल को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे सोचिए, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं C2H6 प्लस, इसको आप चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, तो 5 जा 10, सॉरी किससे कट होगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी कितना आ गया 7/2 आ गया। पॉइंट में मत बदल दीजिएगा, फ्रैक्शन बदलना है, फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को किस में बदल लो पहले, फ्रैक्शन में। ओके बच्चों, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को यहां पे लिख दीजिए, कितना लिख देंगे, तो यहां जो नंबर बेटा हो गया 7/2O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 3H2O। हीट एंड लाइट एनर्जी होती है, हीट लाइट को बैलेंस नहीं किया जाता बिकॉज दे आर एनर्जी एंड एनर्जी हैज नो मास। और जिसमें बेटा मास नहीं होता उस पर बैलेंसिंग का रूल नहीं चलता है, बिकॉज जो बैलेंसिंग करते हैं इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोशियर। इसमें मास नहीं है तो लॉ इस पर फॉलो ही नहीं होगा, इसलिए एनर्जी पर ये रूल नहीं फॉलो होता है। अब वो हमारी बात ध्यान से समझना, एक स्टेप और है बच्चों। देखिए जो भी ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका बेटा सब में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 इन होल इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 2C2H6 प्लस 2 इंटू 7/2O2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2CO2, 2 इंटू 2CO2 प्लस 2 इंटू 3H2O। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। 2C2H6 प्लस 7/2 में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 3 में 2 का मल्टीप्लाई। ओके, आप देखो बच्चों को ध्यान से समझना, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2C2H6 प्लस क्या बचा 7O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट प्लस लाइट। इट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। मैं इस इक्वेशन को मैं साफ साफ ऊपर लिख देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर होगा फाइनल, मैं इसको, ये फाइनल आंसर है, इसको यहां लिख देता हूं। क्या कोएफिशिएंट होगा, यहां बच्चों होगा 2, यहां पर हो जाएगा 7, यहां पर हो जाएगा 4 एंड यहां पर हो जाएगा 6। इट इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आप लोग को मेरा फार्मूला अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एटिक फार्मूला बहुत ही इफेक्टिव, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। आइए एक इक्वेशन और हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स BaSO4 बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बेटा PPT है इसलिए डाउनवर्ड एरो लगेगा बगल में यहाँ पे। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन BaSO4 डाउनवर्ड एरो मतलब PPT है, प्लस NaCl नमक जो जानते हैं सोल्यूशन, NaCl कॉमन सॉल्ट एक्वस है।
अब इसको बैलेंस करना है, आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसको बैलेंस करके पहले चेक करिए। ध्यान रखिएगा SO4 को एक साथ मानिएगा। ओके बेटा, चलिए वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए हम लोग बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्या होगा सोल्यूशन, बताइए। लेफ्ट हैंड साइड Na इज इक्वल टू 2 एटम्स। SO4 बच्चों क्या होगा, एक साथ मानेंगे। SO4 1, दोनों साथ में है, ऐसे कर दीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए सेकेंड बेटा क्या है, BA बेटा कितने आइटम्स है 1, Cl कितने आइटम है 2। अब इधर आइए प्रोडक्ट साइड, BA कितने आइटम है 1, SO4 कितने आइटम्स 1, BA का 1 आइटम एंड SO4 का 1 आइटम। इधर क्या है, सोडियम का 2 आइटम्स, 2 लिखा हुआ बगल में, SO4 का 1 होगा, एक साथ मानेंगे। BA कितना है 1 एंड Cl के आइटम कितने हैं 2 आइटम्स। ओके, BA का 1 आइटम बेरियम, BA मतलब बेरियम, SO4 को एक साथ मानेंगे, सिंगल मानेंगे इसको 1। अब बेटा उधर Na कितना है, एक साथ है ना दोनों, यहाँ एक साथ लगा दीजिए। इसमें आइए Na कितने आइटम्स 1, Cl कितने आइटम्स 1, एक साथ है, एक साथ है। अब सोचो बच्चों किसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचिए। देखिए Na का 2 आइटम्स, Na का 1, 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चों 2, ये भी कितना हो गया 2। ओके, चलिए अब कौन सा बैलेंस हो गया, Na हो गया है 2, Na हो गया 2, चलिए बैलेंस हो गया। अच्छा Cl2 ये भी बैलेंस हो गया। SO4 1, SO4 1, ये तो हो गया बैलेंस, वो तो गया बैलेंस 2 2, SO4 1, SO4 1, BA1 BA1, Cl2 आइटम Cl2 आइटम, वो तो गया बैलेंस। बहुत वेरी इजी यार, हम तो सोचे थे टफ होगा, तो बहुत आसान है। तो क्या करना पड़ा, सिर्फ यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए क्या, कौन सा नंबर, ओनली 2। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक इक्वेशन बेटा और सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन इज Ki पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू गिव्स PbI2 मतलब लेड आयोडाइड, एंड लास्ट है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत ध्यान से, आइटम्स काउंटिंग करिए। पोटेशियम का आइटम कितना है 1, आयोडीन का आइटम कितना बच्चों 1, एक साथ है दोनों, यस एक साथ है, ब्रैकेट बना दीजिए। बताइए Pb कितने आइटम्स, Pb का आइटम बच्चों है 1। आप ध्यान देना हमारी बात, NO3 को भी एक साथ माना जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो में लिस्ट बता दूंगा किसको किसको एक साथ मानते हैं। रेडिकल्स को एक साथ मानते हैं, जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जो ग्रुप में होते बेटा पॉली एटॉमिक आयंस को हमेशा हम लोग ग्रुप में मानेंगे। ओके, Pb कितना है 1, अब NO3 को एक साथ मानिएगा, NO3 कितने बच्चों हैं 2 है, देखो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2, इसका मतलब NO3 कितना है 2। ओके, अब इस साइड आइए, Pb कितने आइटम्स 1, आयोडीन कितने आइटम्स 2, एक साथ है, यस एक साथ है, टुगेदर है, साथ में रखिए, ब्रैकेट में रखिए। K1 NO3 को एक साथ, NO3 कितने हैं बच्चों 1 है, NO3 जो पूरा ग्रुप है वो 1 है। तो समझ में आ गया, K का 1 आइटम, रिएक्टेंट साइड देखिए I का 1 आइटम, Pb का 1 आइटम, NO3 का 2 आइटम्स। आई होप हमने सही लिखा होगा, चेक कर लीजिए, हाँ सही है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए K का 1 आइटम्स, K का 1 आइटम्स बैलेंस है, I का कितने आइटम्स है 1, I कितने आइटम्स 2 है, 2 ध्यान दीजिए कितने आइटम्स 2 है, और यहाँ कितना है 1 है, तो कितने मल्टीप्लाई बच्चों करना पड़ेगा बताइए, कितने मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो K कितना हो जाएगा 2 और I भी हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा K हो गया 2, ओके, और I जो I है 1 से क्या हो जाएगा 2,
क्या बैलेंस हुआ बताइए, K2, लेकिन K इधर कितना है 1 है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई कितने का, कितने का 2 का, ये बच्चों हो जाएगा 2। ओके, अब चेक करिए कौन कौन बैलेंस हुआ। NO3 भी बच रहा है, ये 2 है, इधर कितना है 1, 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब चेक करिए सब सही हो रहा है कि नहीं, चेक करिए बहुत ध्यान से, बताइए हमें। चेक करो बच्चा, बैलेंस है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ये KNO3 एक साथ है बेटा ना, हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं, वैसे तब भी सही है लेकिन ब्रैकेट लगा लेते हैं। आइए ब्रैकेट लगा लेते हैं। आप चेक करिए कितने मल्टीप्लाई था 2 का ना, 2 लिख दीजिए, 2 2, बात वही है, अलग अलग था एक साथ कर दो। अब चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। देखो K कितने एटम्स हो गए 2, K के 2 एटम्स। आयोडीन कितने एटम्स 2, आयोडीन का 2। Pb कितने एटम्स 1, Pb का 1। NO3 कितने 2, NO3 2। इट मीन्स इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा इसमें कोफिशिएंट के फॉर्म में इसको पुट अप कर देते हैं, तो बताइए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, बताइए फटाफट। Ki में कितने मल्टीप्लाई हुआ है 2 का, यहां हो जाएगा 2। PbNO3 देखिए इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कोई मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं रखना है, कोई नंबर नहीं आएगा, कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। अच्छा KNO3 में कितने मल्टीप्लाई 2 का, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 का। इट इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आप लोग को हमारा ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा, AT फार्मूला समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। और आप लोग ढेर सारे इक्वेशन को बेटा क्या करिएगा ना, सॉल्व करिएगा। अब आइए बेटा हम लोग बेटा कुछ लिस्ट लिख लेते हैं, किसको किसको एक साथ माना जाएगा। जैसे NO3 को एक साथ माना, SO4 को 2-3 और बता देते हैं आपको, बहुत आसान है। देखिए जब भी बेटा इक्वेशन में SO4 आ जाए एक साथ मानिएगा। और इसका मेन मतलब क्या होता है, इसको बच्चों बोलते हैं सल्फेट आयन। जिन बच्चों ने हमारा बेटा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 या 4 नहीं देखा हो उसको जरूर देखना, मैंने इसमें बहुत डीपली आपको पढ़ाया है रेडिकल्स के बारे में और कैसे कंपाउंड का नेमिंग लिखा जाता है। आप सारे हमारे वीडियोस देखिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, लेकिन स्पेशली आप 3 से जरूर देखना है। आप शुरू से देखिए 1 2 3 4 सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर स्पेशली इसके बारे में सीखना चाहते हैं रेडिकल्स के बारे में, पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, तो लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और सुनिए NO3 बच्चों अगर आ जाता है तो एक्चुअली इसका मेन शक्ल ऐसे होता है, मेन इसका ये होता है नाइट्रेट है, क्लियर। और क्या लिख सकते हैं, कार्बोनेट आ जाए, और बहुत सारे फॉस्फेट आ जाए, PO4 ट्रिपल फॉस्फेट। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे हैं, ऑक्सिलेट, कार्बोनेट, बहुत सारे हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। फॉस्फेट में ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, फॉस्फेट PO4 -3 चार्ज। और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, जैसे मान लीजिए NO2, इसको बेटा बोलते हैं, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट NITRITE। और क्या लिख सकते हैं PO3, इसको फॉस्फाइड करते हैं, इसको फॉस्फेट करते हैं। तो आप क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ढेर सारे रेडिकल्स दिए हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है। मतलब जो ग्रुप में हो उसको एक साथ मानिएगा। ओके बेटा, अब आइए मैं आप लोग को कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, जिससे आप लोग बैलेंस करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिएगा उसका आंसर। ओके बच्चों, टाइम में कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट, दीज आर 4 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। इन सारे बेटा क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके,
मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे ने इसे सॉल्व किया। ओके बेटा, सारे इक्वेशन समझ मारोगे। AgNO3 प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसमें NO3 को क्या मानना है, एक साथ मानिएगा, Fe प्लस H2O। ओके, Fe3O4 प्लस H2। थर्ड क्या है, FeSO4। इसमें क्या मानना बच्चों, इसको एक साथ मानना है, SO4 को, इसमें NO3 को एक साथ मानना। KMnO4 प्लस H2SO4, MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसमें कुछ मिस हो रहा है, इसके साथ और बनेगा, इसमें आगे नोट करने जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस K2SO4 प्लस H2O, यानी प्रोडक्ट कितना बना, 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट बनेंगे ये। ओके, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हमें रिप्लाई करिएगा और एंजॉय करिए, सारे इक्वेशन को बैलेंस करके मजे लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, घर पे रहिए। ओके, बिकॉज इसमें बेटा कोरोना इफेक्ट चल रहा है, बाहर ज़्यादा मत निकलिएगा, ठीक है ना। घर पे रहिए, खूब पढ़िए, जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स करिए, सारे प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व करूँगा। ओके, और एक काम बेटा जरूर करना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को पता है। जहाँ मैं बेटा वीडियो बनाता हूँ यहाँ बहुत ही हीट रहता है, गर्मी रहती है इस रूम में, कुछ नहीं है, ना फैन ना कुछ, तो बहुत पसीने में मैं तरबतर हो जाता हूँ, डूब जाता हूँ पसीने में। इसलिए लेक्चर्स को सब्सक्राइब, लाइक और मैक्सिमम शेयर करिए, एक दो जगह नहीं, मैक्सिमम। अगर ग्रुप हो आप लोग का स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट के ग्रुप में करिए, फिर उनसे कहिए कि शेयर करें, फिर उनसे कहिए शेयर करें, मतलब मैक्सिमम इसको आप लोग शेयर करिए वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। ओके बच्चों, ठीक है, तो घर पे पढ़िए, रहिए स्वस्थ, रहिए, खूब खाइए पीजिए, मस्त रहिए और पढ़िए खूब मन लगा करके, ठीक बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सबको बेस्ट ऑफ लक। रिप्लाई जरूर करना बच्चों इस सारे 4 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय, टाटा।